श्रोताओं नमस्कार। भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण हिस्से किसान वाणी कार्यक्रम सुननी सब श्रोता लोगन के नारायण दत्त पाठक एक नमस्कार। यो कार्यक्रमक प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं हमारे अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और अगर खेत पात भैल हुई तो हमारे जो आर्थिक विकास एक दर है वो बेहतर देखने में हो। अब जब खेत पाती की हम बात करने लग रही हैं तो आजकल हमारे किसान भाई लोग रबी फसल ने बुआई करने लग रही। रबी बुआई ने जो सही मौसम है वो ये है अक्टूबर और नवंबर में है। लेकिन जब हम परंपरागत तरीके ले खेत पात करनो तो में आजकल आगे हिसाब जो हम देखने लग रही हैं कि बीजन में कुछ परिवर्तन होने लग रहा और जब वायुमंडल में कुछ परिवर्तन होना पर्यावरण में परिवर्तन होना तो जो पारंपरिक बीज है उन्हें बेटी बेहतर फसल प्राप्त करने में किसान भाई कति न कति असफलता हासिल करने लग रही। तो सरकारें हमेशा ये व्यवस्था किसान भाई ने कृषि करी कि जो कृषि क्षेत्र में नई नई अनुसंधान होने लग रही और नई बीज ना जो बीज तैयार करी जाने लग रही वही के माध्यम से किसान ने जो आय है वही का बढ़ना लीजिए वही उद्देश्य का सामने में धर भी बेहतर कृषि प्रबंधन किसान भाई के जानकारी देना हमेशा कोशिश करी जाए। दगाड़ में यो सलाह किसान भाई के दी जाए कि किसान भाई खेत में तकनीक का प्रयोग करो और वैज्ञानिक विधि रबी फसल अगर हो बोनी और वीक गुड़ाई निराई खरपतवार नियंत्रण और खाद नाक जो प्रबंधन है अगर वह करनी तो निश्चित तौर पर उन्हें फसल बेहतर हो। अब वैज्ञानिक विधि अगर हम खेती की बात करनो तो सबन है पहली तो माटेक तैयारी कर पड़ने माटेक जांच ले करी जान से बीज नक उपचार करी जान से सही वक्त पर बुआई और उचित खाद प्रबंधन और दगाड़ में खरपतवार नियंत्रण और सही वक्त पर फसल में सिंचाई और कटाई ये में शामिल छन। माटेक जांच कराबेर में खादक प्रयोग अगर करी जाओ और विश्वसनीय बीज में बोई जाओ तो निश्चित तौर पर जो किसान भाई फसल प्राप्त कराल विल उनके आर्थिक लाभ होल। कार्यक्रम में हम अगिल के आप बातचीत करते रहूँ एलापों के सुन नगरियाँ एक भेंट वार्ता। भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण हिस्से दलहनी फसल छन जो पोषण सुरक्षा माटक उर्वरकता और किसानों की आय बढ़ाने में अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत दुनिया में सबसे अधिक दलहनी फसलों उत्पादन और खपत करने वाला देश छो और हमारे पर्वतीय क्षेत्र में दलहनी फसलों विभिन्न फसल चक्रक अंतर्गत जो बुआई होते रहे और आज हम अपन स्टूडियो में एक यश महिला कृषक के आमंत्रित कर रहे हो जो दलहनी फसलों के उत्पादन कर भेर और वह विपणन कर भेर भल आय जो है कमो लाग रही। तो हम स्वागत करनो श्रीमती नीमा लटवाल जी जो हमारे जगह यहाँ रही ग्राम सभा लाट पोस्ट लोधिया जिला अलमड़ बटिक सबन है पहले तो अपन स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो पहल प्रश्न तो मेरा आप यही रहा कि अपन पास कदुक जमीन छो। हमारे पास 20-25 नाई जमीन छो और एल हमारे मडू मादिर और गौहत बाट दाव जो हगी। तो अब यह बता हम बोल मटर और लहसुन मसूर दैन ये चीज़ें उत्पादन करो हम जी। हाँ अच्छा ये बताओ कि भट और गहत अचानू चुट चाट भेर हमारे गाँव घरों में भंडारण के लिए रखन पड़ गई है ना। हाँ तो कदू के भट और गहत अपन हेरा होना लियो बार हमारे 60-70 किलो भट हरी जी और 40-50 किलो कदू गहत हरी जी।
और मैं रेसला हरी 20-25 किलो का दो जी। और मडवा मादिरा? मडवा मादिला है रो, लेकिन जंगली जानवरों वजल उदू नहीं है जदू पहले हो चाहिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि आप जो हमारे जो अक्टूबर और नवंबर में हेर छुने तो इमें बुआई जो छे दलहनी फसलों ना करी जाए। हाँ। यानी कि जमे कि हम चना, मसूर, मटर, राजमा जो छे ये लगुनो। हाँ। तो आप बताया कि हम एक बोए लागलो। हाँ। तो एक लीजिए आपको खेतन के कसिक तैयार कर छा। पहले तो हम हवा बानो बलदूल हवा बाबे ना, फिर उमें कुल टपक निकालनो, फिर उमें हम राजमा लगुनो। अच्छा। हाँ। और चना के लिए इसके बुनो, और जो मसूर हसूर छो उनको हम जाबटी आयल भट गह तली धान मातिर काट रो तो दैण मसूर हम वहाँ बुनो। अच्छा। हाँ, बलदो द्वारा वहाँ हवा बांधने बिना वेल बोई जा। अच्छा, तो दैण और मसूर के दगड़ा लगू छा के खेत में? दगड़ा बुनो। हाँ। हवे। तो ये बताओ कि ये जो बीज है काबा आप छा? यह हम वहाँ पर लेनो हलवा विवेकानंद किरसी बटे लेनो। अच्छा। और किसान निधि द्वारा हमको मेहनत। अच्छा, तो आप ये बताओ कि जो मटर वगैरह आप लगा रही तो कदुक ठुला है लगे है या आप लगा ला? ना अब लगुल मटर आई नहीं लग रहा है। अच्छा, खेतक तैयारी आप खेतक तैयारी है गया है। अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि जब कोई ले फसल हम लगू तो मैं खाद और सिंचाई जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहे। हाँ। तो खाद और सिंचाई की व्यवस्थापन में छो? खाद लीजिए हम कंपोस्ट खाद करनो, आप जो निकालनो गोबर हम उगो हम उमें जो गड्ढ बन रही उमें डाल दिनो। अच्छा। हाँ। तो गुड़ भैंस का दुख अपन पास? हमारे पास 4 छन, एक गोड़ छो दूध देने वाल और 2 बल्द छन हवा बाना लीजिए। अच्छा। हाँ, एक नान बात छो। तो खाद तो अपन घर में है जा? घर में हजा खाद हो। बिहार में खरीद छाल है ना, बिहार में नहीं खरीदन खाद। अच्छा। और सिंचाई के लीजिए? सिंचाई लीजिए पानी छो घर है। अच्छा। तो वही पाइप लगे है ना हम। अच्छा। अपड़ो करनो। तो अपन जो ग्राम सभा लाट छो तो सब्जी उत्पादन के लिए बहुत जानी जा। हाँ। तो सब्जी उत्पादन में क्या पूरा चालू लगा रो छा? हमूल आजकल लहसुन लग रहा और ये पांगू बो रहा और लाई बो रहे, जो आजकल लाई है खाने वाल, और मूला बो रहे आई वो नन्ना हरो मतलब ठुल्ला नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि ये सब काम कर भेर अपू के कदू का आई है जीवन है जी पर मतलब अपन मतलब घर का हमारे खर्चे निकल जा वो है जा हमारा आई। अच्छा। हाँ। तो कुल मिले भी अपन घर खर्चे निकल जा। हाँ वही। तो बढ़िया आय आपको कर ले चाहे बढ़िया आई कर लेना हो। तो जो गोर अपन बताया गोर अपन पास छन हाँ। तो दूध ले देने? गोर ले दूध ले दूँ हो। अच्छा, कदू लीटर दूध छे? पहले तो छी, लेकिन अब कम होगा दूध, जब टाइम पर ब्यारो छी तो टाइम पर ज़्यादा छी, अब बहुत कम होगा मतलब नंतना लीजिए यस भाई मोल लगना जरूर नहीं है दूध और दे हमार। अच्छा। घूँ घर हजा। अच्छा, तो जो वक्त में ब्यारा छी वो वक्त में कदू लीटर दूध दी? वो तो 2.5 लीटर छी पे एक टाइम हो। अच्छा, एक टाइम 2.5 लीटर छी और रात पे 5 लीटर हजा जी। अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में लोग बकरी पालन करनी तो आप उल्लेख कर रहे हो? तो हमारे अगल बगल में छन बकरी पालन छो, मुर्गी पालन छो, लेकिन हम बकरी नहीं कर रहे, बकरी पालन हम नहीं कर रहे। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि दलहनी फसलों में हम फिर लौटनो तो जो आप मटर छू, दैण छू, मसूर छू ये लग रही ये खेतों की तैयारी तो आप करेली है ना? तो खेतक तैयारी कैसे करी आप हम उनका बता। तो एक आपको कतार में लगू छा या पंक्तिबद्ध तरीका लगू छा मटरन के और दैण के? दैण को तो उसके बोदी जी हौली मतलब पूरा हंग में फूक दी दैणला मसूल ले, और लेकिन मटर को उसे लगून पड़ो लाइन मारी कटा पंक्ति में लगून। अच्छा, कतुक दूरी न रक्षा अपन बीच में? ये एक बेद हिसाब करनो। अच्छा। एक अंग में बेद नाबली वह हिसाब लगे दूर दूरी। जी जी। घोत भट अपन एल हरी। हाँ। तो इनन के कहाँ बेचला आपू? बेचने वाल कदू गमे अजनी लेने वाल जी। मतलब सब कदनी भट हरी गहत हरी मतलब हम लीजिए रख दिया तो हम बेच दिनू शिक। तो ये के बेचने जी आपको बहुत मेहनत नहीं कर? ना मेहनत नहीं कर, मांग बहुत ज़्यादा छो हुई। जी। अच्छा, ये बताओ कि कोई यस बात बताओ जेल वो अगर है जो तो अपन गाँव कृषि सुधर सके कि आपको यस चाचा सरकार है हजो तो अगर ये क्या कहने पॉली हाउस बन जो उमा थोड़ा जंगली जानवरों डल नहीं बहने तो उमा हमको करने में आसान नहीं ना हजो। अच्छा। हाँ, पॉली हाउस अगर बन जानो तो उमा जरा हम जे छू हमको सही मिल जाए आधो हम लगनू के लेके जंगली जानवर तो घर अपना उन भगई घर अपना बटे बाड़ाग खोद देनी कर देनी आधो तो इसलिए नुकसान हो यह वजह से हम यही कौन जानू। तो पॉली हाउस तो सरकार बटे विभिन्न योजनाओं के माध्यम बखत बखत में देते जाने लग रही तो आप आवेदन नहीं करा कभी? आई नहीं कर पा आवेदन। तो आपको अगर पॉली हाउस चाहिए आपको कौन अच्छा कि ये अगर है जो तो आपको कृषि बेहतर बढ़ सकता है। हाँ। तो एक लीजिए आपको क्या जो हमारे नजदीकी उद्यान केंद्र छू कृषि विभाग छू वहाँ जब फिर आपको एक लीजिए आवेदन करम पड़ो तो आपको है सकूँ वो पॉली हाउस जो छो
नई वित्तीय वर्ष में मिल जाओ, है ना। हाँ। अच्छा ये बताओ कि एक भारत के प्रधानमंत्री जी एक महत्वपूर्ण योजना है किसान सम्मान निधि, वो आपको के मिली परिवार होय के? मिली हमको। अच्छा, तो क्या कर चाहिए आपको? ये हम बीज लेनो और ये खाद लेनो, तो हमर उमे आपड़ो जो फसल हसलो में लागू वेला हम वो कर लेनो। VW ने खाद जैसो बीज जैसो हम जता जे बुन भे VW लेनो। अच्छा ये बताओ कि कई बार हम देखनो कि हमार जो फसलों में नुकसान है जा फसलों में यानी कि नुकसान पहुंचे दिनी, तो वह लीजिए आपको क्या कर चाह कोई दवाई वगैरह छिड़क चाह? दवाई लेनो छिड़क मानी जा कि अगर आपको खेत में अगर दवाई छिड़क दो पहले वेड़ बखत, तो बखत ले फिर नुकसान कम है। वो नुकसान तो जो कीड़ हीड़ लागू वह लीजिए है, और लेकिन जंगली जानवर तो कीड़ लागू के लागू तो जैसे उनमें बी ही हूँ वो खोद खाद भी हमारे खेतों को बर्बाद कर भी ले जा। एल मडू अच्छी मडू हम जो हिसाबल बोर अच्छी हमारे 2 बोरी का 2 मडू हूँ, पर काबेटी मडू तो बहुत कम हो, मडू और मादिर तो सब खे दी वेल। और धान हम घरों ले आना रुपाई ना मतलब उसी धान जो बोई जानी वो धान हम ले आना घरों। अच्छा ये बताओ कि कब हते आप अपना खेतक माटक जांच ला करे वे के स्वास्थ्य कष्टु और को फसलों में बढ़िया है सके कि नहीं? माटा जांच तो ना, लेकिन जो टाइम पर हम बुनू वो टाइम पर पहले एल हो बली जैसे एल हो बानी हम हुआ। अब वह बताओ वो उमें गेहूँ और दैण मसूर बोई जाल, कोई हंगामा हम दैण मसूर बो दिनू और कमे हम गेहूँ बो दिनू। अच्छा हाँ, जब माट पाक जा कुनी ने तो तब बून भे। ये बताओ कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जो महिलाएं छन सर बोझ तो कृषि आप लोगों के सर पर छो, तो के संदेश देना चाहता कि कौन चाचा के कौन चाहनो मतलब सब मतलब जिले मतलब हमको बहुत सही लागू अपन घर में काम हम करबे ना अपन आयल हजी और अपन शरीर स्वस्थ रहूँ ये मैं करन में किछु सब तीर। तो ये कौन चाहता कि सबूल जो छे खेत पात के ऊपर ध्यान देन चैन मतलब खेती बाती करन चैन। हाँ, तो ये तो बहुत जदुला छु मतलब बिहार मन की जो हम गेहूँ ना खरीदना, तो हम लोग गाँव में बटी अधिकतर लोग यस जो बिहार में जन्म लाग रही ने काम अगर दिवेला जन्म लाग रही, लेकिन यस नहीं सोचने की यार हमारा शरीर सही छू मतलब ये मैं कर बिना जेला छू मतलब शरीर का नुकसान थोड़ा छू। तो कुल मिले भी ये कि अपन कृषि की तरफ हमारे जो भाई बहन छिन उनके लौटन चैन और एक महिलाओं के कंध में ये बोझ के नहीं डालबे, सब लोगों सामूहिक रूप में कृषि के करण चैन। और तो आपको हम बातचीत करिए आप हमें स्टूडियो में अच्छा यह लीजिए अपन बहुत बहुत धन्यवाद निमा लटवाल जी। दलहनी फसलों बटी आय विषय पर अल्लाह अपन सुनी यो भेंट वार्ता महिला कृषक नीमा लटवाल दगे भेंट करता छी कृष्ण सिंह लटवाल। जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं कार्यक्रम में अब हम आपको सुनना एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। श्रोताओं आज हम बात कर रहे हैं ग्राम धामस विकासखंड हवालबाग जिला अल्मोड़ा के प्रगतिशील कृषक श्री रणजीत सिंह बिष्ट जी से। बिष्ट जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इससे पहले कहीं सर्विस करते थे या आपने सीधे सीधे व्यावसायिक कृषि को ही अपना रोजगार बनाया? नहीं सर, मैंने 8 से 10 साल मैंने दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया जी। उसके बाद कोविड के बाद मेरा ये प्लान था कि मेरा काफ़ी पहले से मेरा मोटिव था कि मैं कृषि के क्षेत्र में कार्य करूं और अपनी फैमिली के साथ रहूं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे में जब कोविड आया था तब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया जी। उसके बाद मैंने अपनी जो पुस्तकनी ज़मीन जो 50 नाली थी मेरी चाचा ताऊ के पास थी, उनसे लीज पे लेके पहले स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद खरीदी और वहाँ पूरा जो पहाड़ बन चुका था उसको काटा और उसमें खेत बनाया उसको। हॉर्टिकल्चर उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की, गाइड किया। तो उसके बाद मैंने अपना जो खेती बाड़ी का काम स्टार्ट किया सर।
अच्छा, सबसे पहले आपने किस चीज़ से शुरुआत की? स्टार्टिंग में खेत बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक MSNE योजना के अंतर्गत 150 प्लांट मैंने आड़ू के रेड जोन आड़ू लगाया था। जी। साथ में सेंट्रोजा प्लम के 10 प्लांट और सेब के 15 प्लांट, कुछ अखरोट के प्लांट ये लगाया, प्लांटेशन किया। साथ में फिर उसके साथ साथ, क्योंकि पेड़ होने में काफ़ी टाइम लगते हैं, 2 3 साल, तो साथ में मैंने फिर वेजिटेबल्स का भी काम स्टार्ट किया सर। और फूलों की खेती कब से शुरू होगी? फूलों की खेती को ना जो हमारे कीट होते हैं बायो कंट्रोल कर सकते हो, और इससे आपको 2 बेनिफिट हैं। एक तो इससे आपसे इनकम होगी, और दूसरा इससे जो आपकी फसल तैयार हो रही है उसमें आपके कीट एकदम उसमें अटैक नहीं करके आपके फूलों में अटैक करेंगे, जिससे आपकी फसल बच जाएगी। तो उनके गाइडलाइंस के अनुसार मैंने काम किया और अच्छा भी रिजल्ट मुझको मिला सर इसका। अच्छा, तो जो आड़ू आपने लगाए उनमें से फलन कब से शुरू हो गया था? 2 साल के बाद सर। 2 साल के जी बाद। सर। तो अब ठीक-ठाक फल आता है उनमें? जी सर, पिछले साल अभी हमने जो अभी बेचे हैं 5 कुंटल आड़ू का हमारा प्रोडक्शन हुआ था, अच्छा। जिसमें से 5 कुंटल हमने दिल्ली सेल आउट किया, 3 कुंटल का हमने जैम बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पर जब आपने फलों के वृक्ष लगाए या फिर फूलों की खेती करने का जब आपने सोचा था, उससे पहले यहाँ की मिट्टी की भी आपने जांच की थी? हाँ जी सर, मैंने कृषि विभाग में इसकी मिट्टी की जांच करवाई थी। तो उसमें मिट्टी में कुछ कमियां जी निकली? सर, जिंक और उनका काफ़ी सारे जो इसमें वो होते हैं, वो सारी चीज़ें कमियां थी इस मिट्टी में, क्योंकि रेतीली मिट्टी है हमारे पास, काफ़ी जी। उपजाऊ मिट्टी तो है नहीं। हम्म। बट जब एक बार फिर हमारा ट्रेनिंग हुई थी KVK मटेला में, वहाँ पर तो उन्होंने मुझे एक हर्बल गुलाब जल बनाने की एक विधि बताई, मैंने उसको यूज़ किया। जी। तो उसमें उन्होंने ये यहाँ की मिट्टी ले गया और उन्होंने कहा कि ऐसी मिट्टी में और इतना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है, हम चेक करेंगे। तो उन्होंने बाद में मेरा वो एक पेड़ पे 12 किलो टमाटर। उसके अतिरिक्त भी कोई मिट्टी का उपचार किया आपने? मिट्टी में सर हम यहाँ इसमें नीम की खलियाँ डालते हैं, और अपने वर्मी कंपोस्ट हम घर में गांव में होती है, सड़ी हुई गोबर की खाद, वही यूज़ करते हैं और कुछ नहीं। पॉली हाउस में आप क्या क्या उगाते हैं? पॉली हाउस में सर मैं यहाँ पे राजमा, बीन्स, शिमला मिर्च, टमाटर की खेती करता हूँ बेमौसमी। साग सब्जी क्या क्या लगाते हैं? साग सब्जी में हम ज़्यादातर हमारे वहाँ लहसुन, प्याज, टमाटर और अदरक। बाकी बेल वाली सब्जी में हम लौकी लगाते हैं, और गोल वाली लौकी होगी, मूली की भी करते हैं थोड़ा बहुत। बाकी फूलों की खेती और ये टमाटर के मसाले वगैरह नहीं होते हैं? मसाले में अपने घर के पर्पज से सर हल्दी और थोड़ा सा धनिया हम यहाँ करते हैं। अच्छा। मिर्च और धनिया। आपने जंगली जानवरों से बचाव के लिए क्या उपाय कर रखे हैं? जंगली जानवरों के लिए हमारे पास एक सर डॉग है हमारे पास, बाकी हम सुबह यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि करने वालों के लिए समस्या तो सर पहले भी होंगी है, ऐसा नहीं है। और लोग माइग्रेट हो रहे हैं, उसकी वजह का उसका जो जिनका आतंक बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि जो लोगों ने खेत छोड़ दिए हैं उसकी वजह से ज़्यादा तादाद इनकी बढ़ रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, सभी लोग सामूहिक खेती करते थे, तो बंदर और सुअर जो था थोड़ा सबके उसमें नुकसान करता था। जी। अब लोगों ने जब खेत बंजर कर दिए हैं, तो वो क्या करते हैं, जहाँ पर हो रखा है वहाँ ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा लगता है। और मुझे लगता है कि हमने फेंसिंग कर रखी है, क्योंकि जो सुअर है वो फेंसिंग में नहीं आ सकता है, तो हमने फेंसिंग करवा रखी है। बाकी नीचे जो बाउंड्री वॉल है वो मनरेगा के तहत बना है मेरे वहाँ पे। अच्छा। और उसके ऊपर हमने फेंसिंग करके है, 4.5 फुट हाइट है। जी। तो उसमें कोई जंगली जानवर पर बंदर और लंगूर का आतंक है, वो उसके लिए हम रहते हैं, क्योंकि शाम के समय अंधेरा होने के बाद लंगूर और बंदर जो है नुकसान नहीं करता है। हम सुबह जल्दी आ जाते हैं, शाम लेट नाइट रुकते हैं यहाँ पर सर। तो इसका उपाय यही है कि सभी लोग अपने खेतों की देखरेख करें, तो जंगली जानवरों से बचाया जा जी सकता सर, है। ये अब और हमें करना भी चाहिए। देखो हमारा पहाड़ काफ़ी पलायन हो रहा है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो आने वाले समय हमारे लिए बहुत दुखदायी होने वाला है। तो महंगाई बढ़ती रहेगी, अगर हमारे पास अपने खेत खलिहानों को हम आबाद नहीं करेंगे, तो आने वाले भविष्य में हमारे लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। अच्छा, खेती बाड़ी के लिए सिंचाई एक सबसे प्रमुख समस्या होती है। जी। तो यहाँ पर क्योंकि ये जगह काफ़ी ऊंचाई पर भी है, तो यहाँ पानी की क्या सुविधा है? सर हमारे पास नेचुरल स्रोत है यहाँ पर एक, तो हम उसको क्या करते हैं, एक जगह स्टोर करते थे पहले। एक गड्ढा बनाया था, उसमें स्टोर करते हैं, और उसके बाद हम अपना ड्रिप, हमारे यहाँ ड्रिप भी लगी हुई है, तो स्प्रिंकलर और मेन चीज़ों से हम पानी डिस्ट्रीब्यूट करते थे पहले। उसके बाद कृषि अधिकारी यहाँ एक बार विजिट किया, और उसके बाद मेरी बातें सुनी, तो उन्होंने मेरे को एक टैंक अलाउड किया 18,000 लीटर का, तो उसमें हम पानी को स्टोर करते हैं, उसके बाद अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ पे चाहिए। तो आपका पर्याप्त पानी उसमें जमा हो जाता है? जी सर, पर्याप्त पानी जमा हो जाता है। एक टैंक और नीचे हमारे पास है, जिसमें अभी कच्चा हमने बना के रखा है। हम सोच रहे हैं कि भविष्य में पक्का टैंक बना के उसको गर्मियों में हम एक मोटर लगाते हैं, जो नीचे का पानी ज़्यादा, वहाँ स्रोत का पानी 1-1.5 इंच है, तो उसको हम लिफ्ट करके पहले ऊपर वाले टैंक में डालते हैं, फिर उसके बाद वो तब ग्रेविटी के हिसाब से नीचे को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे हमें आसानी होती है सिंचाई करने में। तो सिंचाई के लिए आपको यहाँ पर कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं सर, बाकी हमने ना स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, ड्रिप लगा रखी हैं, तो ड्रिप लगाने से पानी की बचत भी काफ़ी है,
क्योंकि हमें जिस पौधों को हमें जितना ज़रूरत होती है हम सबको बराबर मात्रा में पानी दे सकते हैं। अब बात करते हैं खाद की, क्योंकि खाद अगर है तभी खेती बाड़ी अच्छी हाँ होती जी है। सर, बिल्कुल। साग सब्जी के लिए भी उसी जी। की ज़रूरत हाँ पड़ती जी, हाँ जी। है। तो खाद आपने जानवर खुद पाले हैं या फिर आप खरीद के लाते हैं? सर हमारे एक तो ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है और हमारे घर में 2 गाय हैं और 2 बछियाँ हैं। जी। तो उनका गोबर तो हम अपने घर में पहले स्टोर करते हैं, उसको हम यहाँ पे पिकअप और इन चीज़ लेबरों से ढुलान करके यहाँ नीचे रोड तक लाते हैं। उसके बाद काफ़ी ऊपर तक हमें करना पड़ता है, जो हमें पर्याप्त नहीं होता है। तो हम गाँव से खाद खरीदते हैं, उसके बाद यहाँ डालते हैं। बट फिर इसके बाद अब एक प्लान चल रहा है कि हम एक गौशाला बनाएँ अपने घर का एक बना के, तो यहाँ 4-5 गाय और 2-4 बैल जो खेती की जुताई के काम भी आएँगे और 2-4 भैंसें पाल के, क्योंकि मुझे मस्ट जो लग रहा है ज़्यादा मेरे को जो ट्रांसपोर्ट और इनका खल रहा है, तो ये खाद ही खल लिया सर। क्योंकि मुझे जितने की खाद नहीं होती उससे ज़्यादा हमें लागत लग जाती है ढुलान में। तो हम इस वजह से हम यहीं पर एक ना गौशाला बना रहे हैं, जिसमें मतलब 7-8 गाय बच्चियाँ हो जाएंगी और उनका जो खाद होगी वहीं हो जाएगी और खेतों में डालेंगे, तो हमारी उपज उससे अच्छी हो। तो गाय पालने का जब आप विचार कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ऐसा भी है कि जब अगर गाय पालेंगे तो दूध भी होगा, हाँ जी। तो उसका भी कहीं न कहीं सदुपयोग किया जाए? जी सर, मैं हमारे घर में जो गाय है, एक जर्सी क्रॉस है, एक बदरी गाय है। जी। तो उनका भी 8-10 लीटर दूध हम अपने डेयरी में यहाँ देते हैं, थॉमस में ही। और आगे मेरा ये फ्यूचर प्लानिंग ये है कि 2-4 भैंसें भी बाँधी जाए, क्योंकि भैंसों से खाद थोड़ा अच्छी मिल जाएगी और उसका दूध का रेट भी अच्छा मिलता है मार्केट में। तो हम दूध पर न जाके हम सोच रहे हैं कि घी बनाया जाए, क्योंकि घी की तो शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और डिमांड भी ज़्यादा है घी की और रेट भी अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं उस तरफ भी बढ़ना चाह रहा हूँ आगे। अच्छा, अब आपको काफ़ी अनुभव भी इस क्षेत्र में हो गया है। तो जो हमारे पहाड़ के जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, जो कुछ कोई भी कौशल जानते हैं, उसके बाद भी वो पहाड़ों को छोड़ कर के शहरों की ओर चले जा रहे हैं। तो आप उन नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनको ये कहूँगा कि शहर की तरफ ना भाग के अपना यहाँ स्वरोजगार करिए, क्योंकि ये हमें कृषि में पढ़े लिखे लोगों की ही ज़रूरत है। क्योंकि आज के टाइम में आधुनिक युग आ गया है, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं। क्योंकि अब हम सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए हमें, कि हमें पता होनी चाहिए कि एक प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी होनी चाहिए, कि जिसकी उसके ग्रोथ होने के बाद हम कितना फसल ले सकते हैं, कितना पानी की ज़रूरत है, कितना हमें खाद डालनी चाहिए। ये नॉलेज जब होगा तब हम पढ़े लिखे लोग यहाँ आएंगे सर। तो आप पहली स्थिति जब आप नौकरी करते थे और आज की स्थिति जब आप अपना स्वयं का रोजगार करते हैं, किसमें अपने आप को बेहतर देख रहे हैं? सर देखो, जब नौकरी करते हैं तो आदमी इसमें सैलरी पर डिपेंडेंट होता है। मुझे लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरे को पेन हुआ कि यार मैंने क्यों अच्छी जॉब छोड़ दी। बट जब मैंने ये कर रहा हूँ तो अब मेरे को सैलरी से अब मैं यहाँ कमा रहा हूँ, मैं फैमिली के साथ हूँ, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं नेचुरल चीज़ों के साथ हूँ। मुझे शौक है कि मैं खेती बाड़ी करूँ और नेचर के साथ रहूँ, माँ बाप के साथ रहूँ, सुख शांति रहे। ये बढ़िया है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है सर, हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। जी। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जो आमदनी है मैं दिल्ली के बराबर पहुँच चुका हूँ। बहुत अच्छी बात बिष्टी जी आपने हमसे की और आपने लोगों के लिए प्रेरणा भी स्थापित की है कि अपने घर में अपने परिवार के साथ अच्छे वातावरण में, अगर अच्छी आर्थिक स्थिति में अगर आदमी रह सकता है तो उसको बुरी पर्यावरणीय परिस्थितियों में और घर से दूर, परिवार से दूर, बच्चों से दूर जाने की आवश्यकता क्या है। आपकी सोच के लिए हम आपको बहुत साधुवाद देते हैं और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ में हैं कि आप उत्तरोत्तर इसी तरह से इस क्षेत्र में उन्नति करते रहें। आपने हमारे साथ बातचीत की, अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्राम धामश, विकासखंड हवालबाग, जिला अल्मोड़ा के व्यावसायिक कृषक श्री रणजीत सिंह बिष्ट दगे पर्वतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक कृषि की संभावना विषय पर श्रोतावल आपुन सुनी यो क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की
की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, हम बात करने लग रहा छी कि वैज्ञानिक तरीके अगर खेत करी जाओ तो बेहतर लाभ प्राप्त करी जा सके। अगर हम मशरूम की बात करनो तो मशरूम एक वैज्ञानिक खेती में सबसे पहले मशरूम बीज यानी स्पॉन तैयार करी जानी और उसके बाद गेहूँ या धाना पुआल या अन्य जो कृषि अपशिष्ट होनी उनमें उगाई जा। एक लीजिए स्वच्छ नियंत्रित वातावरण एक जरूरत हो जैमें सही तापमान और आर्द्रता बनाए रखना जरूरी हो। खेती के लीजिए बांस या माटाक बनी नन घर उपयुक्त मनी। उत्पादन गुणवत्ता सुनिश्चित करना लीजिए भल गुणवत्ता व कच्चे माल और विश्वसनीय बीजों का उपयोग करी जाना चाहिए। आप कार्यक्रम के अंत में आपको सुन लग रही एक कुमाऊनी लोकगीत मोहन सिंह डोलिया और उनार्द गुड़नाक स्वर में। श्रोताओं, यो कुमाऊनी लोकगीत का दगाड़ हमारा जो किसान वाणी कार्यक्रम आप संपन्न हो भो आप के फिर भेंट हुए। तब तक आग लीजिए नारायण दत्त पाठक का आज्ञा दियो। नमस्कार। यो कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।